बीजेपी बनाम कांग्रेस लड़ाई अब एक और स्तर पर जा चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। अखिलेश यादव हो या खड़गे जी हो, लगातार कह रहे हैं कि साधुओं के वेश में नेता हैं और अब मुख्यमंत्री तक बन गए हैं। देखिए, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, आप जब देखेंगे इंडी गठबंधन के लोग लगातार सनातन धर्म को तरह तरह के अपमानित करने की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तरह तरह से अपमानित करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि जब से हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से ही इंडी गठबंधन के साथी सभी भड़के हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इनकी बौखलाहट, जो चुनाव महाराष्ट्र हो, झारखंड हो और उपचुनाव हो, इनमें इनको सीधा से जवाब मिल जाएगा जब हमारे जो एनडीए गठबंधन की सरकारें बनेंगी। और साथ में मैं कह सकता हूं कि इंडी गठबंधन अपने को धराशायी जैसा महसूस करेगा। पर उत्तर प्रदेश में भी तो यही बात उठती है ना कि हिंदू मुसलमान हो, जब कोर्ट ऑर्डर करता है तब बुलडोजर का इस्तेमाल कम होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि 2017 से पहले का शासन समाजवादी पार्टी का जिन लोगों ने देखा है, जिस तरह से गुंडागर्दी का माहौल था, माफिया हावी थे। और 2017 के चुनाव में हमने एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया, 325 सीटों के साथ में सरकार बनाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि 2017 से जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है भाजपा की, मैं कहूँगा कि बिल्कुल कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है, गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया है। तब अगर इस प्रकार का कहीं कोर्ट का आदेश होता है तो सम्मान जरूर करते हैं। लेकिन बुलडोजर का बार-बार जब विषय आता है तो मैं कहूँगा कि बुलडोजर, हमारे पास 2 तरह के बुलडोजर होते हैं। एक बुलडोजर वो है जो विकास का काम करता है, सड़कों का निर्माण करता है। आज लगातार जैसे देश भर में हाईवेज बन रहे हैं, रूरल सड़कें बन रही हैं, तब मैं कह सकता हूँ कि बुलडोजर के नाम पर समाजवादी पार्टी के लोगों को करंट क्यों लगता है। हाँ, इतना अवश्य है, आवश्यकता पड़ती है तो अवैध जो कब्जा करके इस प्रकार के बिल्डिंगें बनाई हैं, या जो माफिया गरीबों का खून चूस करके उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, और वहां पर कोई इस प्रकार का काम किया जाता है तो गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया जाता है। महाराष्ट्र में पार्टी की तरफ से ऐड जारी किया गया है जिसमें कमल के निशान के साथ बाकी दोनों पार्टी के निशान है, पर टोपियों में मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं है। दोगलापन है क्या ये? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कहीं देश के लिए कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, वो कर देंगे। तब मैं कहूँगा कि बांग्लादेश के घुसपैठिए हों, या कहीं भी इस प्रकार के मुस्लिम समाज के लिए तरह तरह के लुभावने वायदे हों, तब मैं कहूँगा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास की राजनीति केवल करते ही नहीं है, उस मंत्र को माननीय प्रधानमंत्री ने चरितार्थ करके दिखाया है। बट आप एक हैं तो सेफ हैं, ये भी तो कहते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है आप ही हैं जो बंटवारा करने में लगे हैं, ओवैसी भी यही कह रहे हैं। देखिए, एक है तो सेफ है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि आप एक रहेंगे, परिवार में भी है, चाहे समाज में है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज अगर झारखंड की स्थिति देखें तो आप देखिए कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के हमारे जो आदिवासी हमारे परिवार हैं, और जिस तरह से बहला फुसला करके शादियाँ करके और वहाँ पर आरक्षण का लाभ उठाने का काम करते हैं, जिस तरह से मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं उस बात से सहमत हूँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सहमत तो हैं, लेकिन राजनीति है जो अभी तक लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.